नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डीआरडीओ द्वारा किए गए एक ऐसे कारनामे के बारे में बात करेंगे जिसने चीन और पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी हैं। और पाकिस्तान की हालत तो इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि वो भागकर चीन की गोद में बैठ गया है। साथ ही चीन भी यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के दरवाजे पर पहुँच गया है और यूएन से मदद की गुहार लगा रहा है कि यूएन भारत को किसी भी तरह से रोक ले, वरना भारत चीन और पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से ही मिटा देगा। जी हाँ दोस्तों, भारत के डीआरडीओ ने हाल ही में एक ऐसी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है जिसकी ताकत ने चीन और पाकिस्तान समेत अमेरिका के कान खड़े कर दिए हैं। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने हाल ही के दिनों में ऐसे परीक्षण किए हैं जिसके बाद पूरे एशिया महाद्वीप के देशों की नींदें उड़ गई हैं। ये मिसाइल इतनी ज़्यादा एडवांस और घातक है कि एक बार अगर किसी देश की धरती पर गिर जाती है तो वो देश 7 पीढ़ी तक भी संभल नहीं पाएगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डीआरडीओ द्वारा टेस्ट की गई MIRV टेक्नोलॉजी के बारे में, जो इतनी ज़्यादा एडवांस और घातक हो सकती है कि दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को आसानी से मात दे सके। और दोस्तों, आपको ये जानकर और भी ज़्यादा गर्व होगा कि ये पूरी टेक्नोलॉजी भारतीय वैज्ञानिकों ने खुद ही डेवलप की है। ये टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस और फ्यूचरिस्टिक है कि इसके आगे दुनिया की सबसे एडवांस से एडवांस डिफेंस सिस्टम भी बेकार साबित हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, MIRV टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस है कि S-400 और इजराइल का आयरन डोम भी इसके सामने बेकार है। आप इस टेक्नोलॉजी की ताकत का अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हैं कि जब इस टेक्नोलॉजी का सफल टेस्ट किया गया तो अमेरिका, चीन और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर ही टिकी हुई थी। डीआरडीओ द्वारा MIRV टेक्नोलॉजी पर किया गया यह पहला टेस्ट था और इस टेस्ट की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे दिव्यास्त्र नाम देकर पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत के पास ऐसे हथियार मौजूद हैं जिसके एक बार से ही चीन और पाकिस्तान जैसे देश खत्म हो सकते हैं। दोस्तों, सिर्फ चीन और पाकिस्तान ही नहीं, डीआरडीओ ने जिस मिसाइल पर इस MIRV टेक्नोलॉजी को लगाकर टेस्ट किया है, चीन और पाकिस्तान के साथ साथ जापान, पूरा अफगानिस्तान, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अरब देश, इंडोनेशिया, म्यांमार और यूरोप भी इसकी जद में आते हैं। और हाल ही के दिनों में आपने हमारे चैनल पर ये वीडियो देखी होगी जिसमें हमने आपको बताया था बंगाल की खाड़ी के इलाके में 3500 किलोमीटर के एरिया में नोटिस टू एयर मिशन यानी नॉटम जारी किया था, जिसमें डीआरडीओ ने अपनी 3 मिसाइलों का टेस्ट किया था। और तभी से पूरी दुनिया की निगाहें डीआरडीओ के इस टेस्ट पर टिकी हुई थी। और टेस्ट सफल होने के बाद जब भारत ने इससे जुड़े डाटा को पूरी दुनिया के सामने रखा तो चीन की तो सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई और अमेरिका भी इस डाटा को देखकर परेशान हो गया कि भारत ने इतनी एडवांस मिसाइल टेक्नोलॉजी को इतनी जल्दी कैसे विकसित कर लिया। दोस्तों, अब तक तो आप समझ गए होंगे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप अभी तक भी नहीं समझे हैं तो हम आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं डीआरडीओ द्वारा टेस्ट की गई मिसाइल अग्नि 5 के बारे में और साथ ही इसके ऊपर टेस्ट की गई MIRV टेक्नोलॉजी के बारे में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डीआरडीओ द्वारा डेवलप की गई इसी टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे। साथ ही भारत की अग्नि मिसाइल को पाकिस्तान की MIRV अबाबिल मिसाइल से कंपेयर करके भी देखेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आ गए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो भारतीय सेना ने अपने बेड़े में बहुत सी घातक और एडवांस मिसाइलों को शामिल कर रखा है, लेकिन अभी डीआरडीओ द्वारा किए गए MIRV टेक्नोलॉजी के साथ अग्नि 5 के परीक्षण ने भारतीय मिसाइलों की मारक क्षमता को बढ़ाकर इतना ज़्यादा कर दिया है कि अब इन मिसाइलों ने आधी से ज़्यादा दुनिया को अपनी रेंज में ले लिया है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये MIRV टेक्नोलॉजी क्या है और इसमें इतना क्या खास है कि इसने अग्नि 5 को दुनिया की सबसे घातक बैलिस्टिक मिसाइल बना दिया है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि MIRV टेक्नोलॉजी यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, ये टेक्नोलॉजी अगर किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल पर लगाई जाती है तो ये मिसाइल पर लगे वॉरहेड को कई छोटे छोटे हिस्सों में बांट देती है और इन्हें अलग अलग जगहों पर गिरा सकती है। यानी कि अगर भारत चाहे तो एक ही मिसाइल से चीन और पाकिस्तान दोनों को निपटा सकता है। और अगर भारत इन मिसाइलों से आतंकवादियों के ठिकानों पर भी हमला करता है तो इन मिसाइलों से दुश्मन का बच पाना नामुमकिन हो जाता है। आप इस टेक्नोलॉजी के कमाल को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब किसी मिसाइल से किसी टारगेट पर हमला किया जाता है तो वो मिसाइल सीधे अपने टारगेट को नष्ट कर देती है। इस तरह सिर्फ एक मिसाइल से एक ही टारगेट को नष्ट किया जा सकता है, पर अगर इसी मिसाइल को MIRV टेक्नोलॉजी से लैस कर दिया जाए तो ये मिसाइल एक बार में कई टारगेट्स को आसानी से नष्ट कर सकती है। मतलब कि सिर्फ एक टेक्नोलॉजी को ऐड करने से ये मिसाइल 10 से 12 गुना ज़्यादा घातक हो जाती है। और दोस्तों, इस MIRV टेक्नोलॉजी को बैलिस्टिक मिसाइलों पर ही लगाया जाता है। ये मिसाइलें जब धरती के एटमॉस्फेयर के बाहर से अपने दुश्मन पर हमला करती हैं तो ये एक मिसाइल कई सारी छोटी छोटी मिसाइलों में तब्दील हो जाती है और इसके साथ ही इनकी स्पीड भी 25 मैक से ऊपर की होती है, जिससे दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इन्हें पकड़ नहीं पाता और ये दुश्मन के किले को आसानी से भेद कर वहाँ मौत बरसा सकती हैं।
तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उस मिसाइल की जिस पर लगाकर इस टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया गया है। दोस्तों अग्नि 5 मिसाइल को डेवलप करने का श्रेय हमारे देश के अनमोल रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर को जाता है। उन्हीं की लीडरशिप में अग्नि ने अपनी पहली उड़ान 1989 को भरी थी और उसके बाद से अग्नि मिसाइल के कई सारे वेरिएंट्स को बनाया गया है जिनकी रेंज को 700 किलोमीटर से बढ़ाकर 8000 किलोमीटर तक कर दिया गया है। दोस्तों अग्नि 5 मिसाइल का एक परीक्षण 2022 में भी किया गया था। तब इस मिसाइल ने 5500 किलोमीटर दूर जाकर अपने टारगेट को नष्ट किया था। और अगर चीन और अमेरिका की रिपोर्ट्स की माने तो भारत ने इस मिसाइल के साथ साथ अपनी स्वदेशी MIRV टेक्नोलॉजी को विकसित कर लिया था, पर भारत ने इसका खुलासा अब जाकर किया है। अब अगर बात अग्नि 5 मिसाइल की खासियतों की करें तो 17.5 मीटर लंबी अग्नि 5 मिसाइल का वजन 50,000 किलोग्राम है। इसका डायमीटर 2 मीटर यानी 6.7 फीट है। ये अपने साथ 1500 किलोग्राम वजन का परमाणु हथियार ले जा सकती है, यानी 100 किलोग्राम के 15 वॉरहेड। और इस मिसाइल पर लगी MIRV टेक्नोलॉजी के साथ एक बार में दुश्मन के 15 जगहों पर परमाणु हथियार गिराए जा सकते हैं। दोस्तों इस मिसाइल में 3 स्टेज के रॉकेट बूस्टर लगे हैं जो कि सॉलिड फ्यूल पर काम करते हैं। इन्हीं बूस्टर की मदद से जब ये मिसाइल धरती के एटमॉस्फेयर में दोबारा से एंटर करती है तो इसकी स्पीड साउंड की स्पीड से 24 गुना तक हो जाती है, यानी ये 1 सेकंड में 8.16 किलोमीटर की दूरी को तय करती है और 29,401 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने दुश्मनों पर हमला करती है। और अभी हाल ही में किए गए परीक्षण में इस मिसाइल ने 8000 किलोमीटर की दूरी पर अपने टारगेट को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। लेकिन दोस्तों अगर अमेरिकी विशेषज्ञों की माने तो भारत अपनी इस मिसाइल की रेंज को कम करके बता रहा है ताकि भारत किसी भी प्रकार के प्रतिबंधों से बच सके। इस मिसाइल को नेविगेट करने के लिए इसमें रिंग लेजर गायरोस्कोप, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, नाविक सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम लगा हुआ है जो अग्नि 5 मिसाइलों को अपने टारगेट पर सटीकता से हमला करने की ताकत देता है, जिससे अगर टारगेट को पता भी चल जाए कि मिसाइल उसकी ओर आ रही है और वो भागने की कोशिश भी करे तो ये मिसाइल उसका पीछा करके उसे आसानी से नष्ट कर सकती है। दोस्तों आपको ये जानकर अपने वैज्ञानिकों पर और भी ज़्यादा गर्व होगा कि भारतीय वैज्ञानिकों ने अब तक इस मिसाइल के 10 परीक्षण किए हैं और हर बार इस मिसाइल ने अपने लक्ष्य को पूरी तरह से नष्ट किया है। दोस्तों इस मिसाइल को मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, जिससे इस मिसाइल को भारत की किसी भी सीमा पर तैनात किया जा सकता है और इसी वजह से चीन और पाकिस्तान देशों को ये डर है कि इस मिसाइल की जद में उनका पूरा देश आ जाता है। चलिए दोस्तों अब पाकिस्तान की MIRV टेक्नोलॉजी से लैस मिसाइल अबाबिल के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों पाकिस्तान ने भी ये दावा किया है कि उसने भी अपनी अबाबिल मिसाइल पर उसके द्वारा बनाई गई MIRV टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण 2023 में ही कर लिया था, पर इस बात में कितना सच है और कितना झूठ ये तो खुद पाकिस्तान ही बता सकता है। एक तरफ जहां भारत अपना कॉम्पिटिटर चीन और अमेरिका को मानकर चल रहा है, वहीं पाकिस्तान छोटे छोटे देशों तक भी ना पहुंच सकने वाली अपनी मिसाइलों को बनाकर दुनिया के सामने भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों भारत की अग्नि मिसाइल की रेंज जहां 8000 किलोमीटर है, वहीं पाकिस्तान की MIRV टेक्नोलॉजी से लैस मिसाइल अबाबिल की रेंज 1200 किलोमीटर ही है। पाकिस्तान ने अपनी इस अबाबिल मिसाइल को 2017 में पहली बार टेस्ट किया था और उसके बाद 2023 में इसका दूसरा टेस्ट MIRV टेक्नोलॉजी के साथ किया गया था। अगर बात करें इस मिसाइल की स्पेसिफिकेशन की तो इस मिसाइल की लंबाई 21.5 मीटर और डायमीटर 1.7 मीटर है और इसे पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के हथियारों को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये एक MIRV टेक्नोलॉजी से लैस मिसाइल है। इसकी मैक्सिमम रेंज 2200 किलोमीटर है और ये अपने साथ 1500 किलोग्राम तक के वॉरहेड को ले जा सकती है। ऐसे में इस क्षमता के साथ ये पाकिस्तान की पहली मिसाइल है जो कि इतनी कैपेबल और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है। तो दोस्तों अब आप इस पूरी वीडियो को देखकर ये अंदाज़ा आराम से लगा सकते हैं कि भारत के लिए MIRV टेक्नोलॉजी के साथ इस मिसाइल का परीक्षण कितना ज़्यादा अहम है। एक तरफ जब पाकिस्तान और चीन दोनों ही देश इस तरह की टेक्नोलॉजी को डेवलप करके अपने मिसाइलों से इन्हें टेस्ट भी कर चुके थे, तो भारत के लिए अग्नि 5 का टेस्ट बहुत ज़रूरी हो जाता है और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री ने इस मिसाइल को दिव्यास्त्र का नाम दिया है। दोस्तों DRDO द्वारा विकसित की गई यह एक स्वदेशी अत्यधिक उन्नत और घातक हथियार प्रणाली है जो एक साथ कई दुश्मनों को तबाह करने की क्षमता रखती है। यह मिसाइल भारत की शक्ति का नया प्रतीक है और यह भारत की सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। साथ ही इस मिसाइल का टेस्ट भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति का प्रमाण भी है। यह भारत की रक्षा क्षमता को और भी मजबूत करती है। ये मिसाइल भारत की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और भारत को एक शक्तिशाली देश के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप राजस्थान के पोखरण में हुए तेजस फाइटर जेट के क्रैश के बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आप किन किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना पसंद करते हैं हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।